हेलो एवरीवन, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जो कि 2 पार्ट में है। ठीक है, तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम को समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स किसको बोलते हैं, कंपोजिट फैक्टर्स किसको बोलते हैं, पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? चलो, वैसे तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इस सारी चीज़ को बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है कंपोजिट नंबर। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझेंगे, जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, हम पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हम पॉजिटिव इंटीजर को काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ये सारे के क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, या फिर इसको हम कॉमनली नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी यहाँ पे हो, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। एक मिनट। ठीक है, या फिर इसको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये भी डाउट आता है कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है या फिर नेगेटिव इंटीजर होता है। तो जीरो जो होता है वो जीरो को हम जीरो इंटीजर ही बोलते हैं, उसको अलग रखते हैं, उसको वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है वैसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, वैसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो पहला नंबर जो दिमाग में आएगा वो पहला नंबर 1 दिमाग में आएगा, क्योंकि 1 नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर दिमाग में आएगा। अगर नॉन नेगेटिव कोई बोले तो नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव ना हो यानी कि वो क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे, अगर नॉन नेगेटिव का बात करें तो नॉन नेगेटिव में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जीरो भी नेगेटिव नहीं होता है। वर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, यानी कि जो नेगेटिव ना हो, यानी कि जीरो भी नेगेटिव नहीं होता है और ना ही जीरो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर कहीं लिखा गया है ऐसा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होगा वैसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो। ठीक है, तो इसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्या होगा, -1 -2 ऐसे चलते जाएगा, यानी कि ये सभी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब हम समझेंगे, वैसे हमको पॉजिटिव इंटीजर पे केवल बात करना है, नॉन नेगेटिव नॉन ये सब पे बात नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पे बता दिए। चलिए अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पे। क्लियर है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 मतलब 1 से स्टार्ट होता है, आगे सीधे बढ़ते जाता है, जिसको हम नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स 2 और नंबर्स में क्लासिफाई होते हैं, जिनको हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में। लेकिन यहां पे ध्यान देंगे, 1 को छोड़ के यहां पे हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है, 1 ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 2 3 4 5 ये जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 को छोड़ के, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या तो प्राइम नंबर के कैटेगरी में आएगा या फिर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? चलिए अब हम समझेंगे कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और इनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है, 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 6, ठीक है, और 6 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो 3 है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं 8, और 8 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में 6, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो 3 है 8 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर बच जाए तो वो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं कहलाता है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो उस केस में वो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर बन जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो फैक्टर समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स किसको बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स समझेंगे। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? तो प्राइम नंबर्स वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर। और वो 2 फैक्टर क्या होता है? वो 2 फैक्टर 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, बार बार बता चुके हैं, ठीक है। 1 को हम नहीं बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 2 से। अब 2 को चेक करेंगे प्राइम है या फिर कंपोजिट है। अगर हम 2 का बात करें तो 2 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, यानी कि 2 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला केवल 2 ही नंबर होगा। कौन? एक तो 1 और खुद 2, यानी कि ये 2 1 और 2 के अलावा दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो ये 2 क्या मेरा हुआ? प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अगर हम 3 का बात करें, अच्छा हम पहले 1 भी समझ लेते हैं कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ये भी समझ लेते हैं 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। अगर हम 1 का बात करें तो 1 को केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है। क्या इसके अलावा 1 को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर सकता है? कंप्लीटली नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पे 1 के केवल एक ही फैक्टर निकल के आया जो कि 1 है, जबकि प्राइम नंबर्स के लिए कंपलसरी है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 का केवल एक ही फैक्टर निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम 3 पे बात करते हैं। तो 3 को भी डिवाइड करने वाला केवल 2 ही नंबर है जो कि 1 है और खुद 3 है। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर 3 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 भी क्या हुआ? मेरा प्राइम नंबर हुआ। क्लियर है? आगे चेक करते हैं 4 का। अगर हम 4 का बात करें तो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? यानी कि 1 कर सकता है 4 को कंप्लीट डिवाइड, 2 भी कर सकता है 4 को डिवाइड, और 4 तो कर ही सकता है 4 को डिवाइड। यानी कि यहां पे 4 के 3 फैक्टर्स निकल के आए हैं, 1 2 4, यानी कि 4 को 3 नंबर्स कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स नहीं, उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। यानी कि 4 किस कैटेगरी में आ गया? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है? जस्ट वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं 5 को भी चेक करें कि 5 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स। तो अगर हम बात करें तो 1 5 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा 5 ही 5 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है, और कोई दूसरा नंबर 5 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता है। यानी कि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे। 6 का बात करें तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 2 3 और खुद 6। तो यहां पे इसके 4 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आ रहा बात समझ में? यानी कि प्राइम नंबर्स वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हो, 4 फैक्टर्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। और याद रखेंगे 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 जो होता है ना ही प्राइम नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर पाता है और ना ही कंपोजिट नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर पाता है, इसलिए 1 को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, मतलब अकेला रखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स कुछ लिखते हैं, प्राइम नंबर्स के कुछ सीरीज लिखते हैं यहाँ पे। तो प्राइम नंबर से स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 3 5 7 11, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? 13 हो सकता है, उसी तरह आगे 17 19 इसी तरह चलते जाएगा। क्लियर है? कंपोजिट नंबर्स का बात करें तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, 1 तो होगा नहीं, तो 4 से स्टार्ट होगा। 4 6 8 9 भी होता है, 10 12, ठीक है, आगे 14 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। क्लियर है? चलिए,
अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पूछ दे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखेंगे। और सबसे लार्जेस्ट नहीं बता सकते हैं, वो कितना भी हो सकता है, जितना आप सोचेंगे उससे भी बड़ा हो सकता है प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, याद रखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और मतलब सबसे बड़ा नहीं बता सकते, अनडिफाइंड है, क्लियर है। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, क्लियर है। अब हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टर्स तो समझ में आ गया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि रिमाइंडर 0 है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स भी, किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राइम फैक्टर्स होता है और एक कंपोजिट फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर्स भी 2 तरह के होते हैं, प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है 8, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर 8 है, ठीक है। अब हम बोले कि इस 8 का आप सारे फैक्टर्स लिखो, सारे फैक्टर्स, यानी कि 8 को कंप्लीटली कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 को कंप्लीटली 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 3 नहीं कर सकता है, 4 कर सकता है और 8 कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसके कितने फैक्टर्स निकल के आए, 4 फैक्टर्स निकल के आए। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर हम 1 को छोड़ दें, ठीक है, 1 को छोड़ देते हैं, अगर हम 2 का बात करें, 2 कैसा नंबर होता है, कंपोजिट होता है या फिर प्राइम होता है, तो 2 जो होता है प्राइम नंबर होता है, यानी कि ये कैसा फैक्टर कहलाएगा, प्राइम फैक्टर कहलाएगा। जस्ट वैसे ही अगर 4 और 8 का बात करें, ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं या फिर प्राइम नंबर्स हैं, तो 4 और 8 कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फैक्टर्स बोलेंगे, कंपोजिट फैक्टर बोलेंगे। काफी आसान है। और ये क्या होगा, 2 क्या होगा, प्राइम फैक्टर। यानी कि किसी भी नंबर्स के, किसी भी कंपोजिट नंबर के, यहां पे हम बेसिकली कंपोजिट नंबर का ही बात करेंगे, ठीक है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कंपोजिट फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्लियर है। प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कंपोजिट फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करते हैं 18 का, अगर हम बोलते हैं कि 18 के सारे फैक्टर्स लिखो, तो 18 को कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली ध्यान देंगे, यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर्स ही ले रहे हैं, जिसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, जिसके फैक्टर्स लिख रहे हैं, उसका हम कंपोजिट नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर अगर लेंगे तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद होगा, तो प्राइम नंबर लेने से कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जांपल केवल कंपोजिट नंबर्स के ही ले रहे हैं, क्लियर है। चलिए, तो हम यहाँ पे दूसरा कंपोजिट नंबर लिए 18। अब 18 के सारे फैक्टर्स लिखते हैं हम, तो 18 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, 1 18 को डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड कर देगा 18 को, फिर 3, उसके अलावा 4 तो नहीं करता है, 5 भी नहीं करता है, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या 7 करता है, नहीं करता है, 8 भी नहीं करता है, 9 हो जाएगा, क्लियर है। और 9 के बाद 18 आएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, 18 के। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर 1 को छोड़ दें, तो यहाँ पे अब आप लोग बताएं कि कितने इसमें प्राइम फैक्टर्स हैं और कितने कंपोजिट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। जबकि 6, 9 और 18 का बात करें तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपोजिट फैक्टर्स, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जितना भी इस बोर्ड पे लगे कि हाँ लिखना है, उसको इंपॉर्टेंट चीज उसको लिख लें, यहाँ पे नोट कर ले। तो हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, और फैक्टर्स क्या होते हैं और कितने तरह के फैक्टर्स हैं इनको भी हम समझ लिए, क्लियर है। अब हम इस थ्योरम के डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है। तो थ्योरम है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक समझते हैं। क्वेश्चन मतलब इसमें दिया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो कोई भी अगर हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम शुरू में 8 ही लेते हैं, ठीक है, 8 लेते हैं, 1 मिनट, या फिर कोई दूसरा बड़ा नंबर लेते हैं, 18 ले लेते हैं, क्लियर है। चलो 18 कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब देखेंगे,
अब हम इस 18 का क्या करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली यही प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोल रहा है, ठीक है। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ हम सिखाएंगे भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि गिवन नंबर को हम पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये गिवन नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम चेक करें तो 18 एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ गया, 9 आ गया। अब चेक करेंगे कि 9 जो है वो फिर से 2 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। तो 9 एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कौन है, 3, तो ये 3 आसानी से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स में ये 9 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया, 3, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लास्टली 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में गिवन नंबर्स को हम पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। अगर उससे नहीं हो पाता है तो उससे बड़े वाले पे, अगर उससे भी नहीं हो पाता है उससे बड़े वाले पे, लेकिन सबसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, छोटे वाले से। क्लियर है, चलो अब ध्यान से देखेंगे। अब हम इस 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे जितने सारे नंबर्स आए हैं 2, 3, ये सारे के सारे क्या हैं, 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स तो हैं ही, क्योंकि 18 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 और 3 ऑलरेडी आ रहा है, यानी कि 2 और 3 18 के तो फैक्टर्स हैं ही, लेकिन कैसे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। कैसे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए हम इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम यहाँ पे चाहें तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि इन सारे प्राइम नंबर्स को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 18 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, 18 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे 1 बचा है, तो हम लास्ट में 1 भी ले सकते हैं। तो 1 जाहिर सी बात है कि 1 प्राइम नंबर्स नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किए हैं 1 को, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम गिवन नंबर्स के, ठीक है, गिवन नंबर्स के उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पे हम मतलब थ्योरम में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस थ्योरम में बेसिकली यही बोला है कि दुनिया का अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही इस थ्योरम में बोला गया है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 105 लेते हैं, या फिर कोई छोटा नंबर लेते हैं, 40 ही लेते हैं, 40, ठीक है, या फिर 36 लेते हैं, बढ़िया है, 36 लेते हैं, ठीक है। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 36 को डिवाइड कर सकता है वो 2 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 टाइम्स में चल जाएगा। फिर 18 एक इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में। अब 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो किससे चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इस 36 को हम चाहें तो सारे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 36 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो थ्योरम में यही बोला है कि कोई भी हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, उस कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यही है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, मतलब आगे थ्योरम क्या है, आगे थ्योरम है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसमें थ्योरम में आगे बोल रहा है कि यहां पे हम जो भी फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर के लिए, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर्स के लिए जो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यूनिक का मतलब, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको 1 2 मिला और 2 3 मिले, यानी कि अगर इसके फैक्टर्स का बात करें प्राइम फैक्टर्स के, तो प्राइम फैक्टर्स में 1 2 मिला और 2 3 मिले, ठीक है ना। यानी कि इस कॉम्बिनेशन वाले प्राइम फैक्टर्स दूसरे कंपोजिट नंबर के लिए नहीं होगा, यानी कि 1 2 और 2 3 वाले कॉम्बिनेशन वाले जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो दूसरे कंपोजिट नंबर्स के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पे
36, जब 36 का प्राइम फैक्टरेशन किए तो यहां पे हमको 2 बार 2 मिला और 2 बार 3 मिला, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन वाले प्राइम फैक्टराइजेशन, इस कॉम्बिनेशन वाले प्राइम फैक्टरेशन दूसरे कंपोजिट नंबर्स के लिए नहीं मिलेगा, ये केवल 36 के लिए ये प्राइम फैक्टरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 बार 2 और 2 बार 3। ये जो प्राइम फैक्टरेशन है केवल 36 के लिए ही मिल सकता है, और कोई दूसरे कंपोजिट नंबर्स के लिए ये प्राइम फैक्टरेशन देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। यही बात बोला गया है कि एंड दिस फैक्टरेशन इज यूनिक, यानी कि अलग अलग कंपोजिट नंबर के जब प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो आपको अलग अलग प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब क्वेश्चन में ये मतलब थ्योरम में ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर हैं इसके ऑर्डर में चेंजिंग कर सकते हैं, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 18 के प्राइम फैक्टरेशन किए तो प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद हमको 2 3 3 मिला, तो इसको हम चाहे तो ऐसे ले सकते थे 3 × 3 × 2। यहाँ पे क्या था 2 × 3 × 3, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिए, तो ऑर्डर चेंज करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइम फैक्टरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको 18 ही मिलेगा, क्लियर। जैसे जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी हम इसका ऑर्डर को चेंज करते हैं, जैसे इसको हम करते हैं 2 × 3 × 2 × 3। कॉम्बिनेशन तो सेम है, 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, लेकिन इसके ऑर्डर को चेंज कर दिए। यहाँ पे दोनों 2 को साथ में लिखे थे, यहाँ पे 2 को अलग अलग कर दिए। या फिर इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2। यानी कि प्राइम फैक्टरेशन में ऑर्डर जो होता है कोई मायने नहीं रखता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमको 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो यही इस थ्योरम में बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सारे कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टरेशन इज यूनिक, यानी कि हर कंपोजिट नंबर के लिए अलग अलग फैक्टरेशन मिलेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसको किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली यही थ्योरम बताता है, क्लियर है। तो काफी आसान थ्योरम है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, कभी भी हम जब प्राइम फैक्टरेशन करते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटे वाले प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है, लेकिन ये एक मतलब बताया गया है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में ऐसे लिखना सही होता है, ठीक है ना। ऐसे चाहे तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटा में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही था। तो जो भी लगे नोट करने के लिए पहले नोट करें, उसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल देते हैं इस पे। अब कुछ एग्जाम्पल्स से इस थ्योरम को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है 105। 105 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 105 जो है 2 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, ऑड नंबर है। 3 से चेक करेंगे, 3 से क्या ये डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे कि कैसे मालूम चलेगा कि किसी नंबर, कोई नंबर जो है 3 से कैसे डिविजिबल है कंप्लीटली, 5 से कैसे डिविजिबल है कंप्लीटली, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो डिविजिबिलिटी रूल पे आएगा, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 105 जो है 3 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम इस नंबर के सारे डिजिट को ऐड करेंगे। तो सारे डिजिट कौन कौन से हैं? 1, 0 और 5, सारों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब चेक करेंगे क्या ये 6 3 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 6 जाहिर सी बात है 2 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा। तो अगर ये डिवाइड हो पा रहा है, 6 डिवाइड हो पा रहा है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में और ये 5। फिर से ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 + 3 8 होगा और 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब चेक करेंगे 5 से, 5 7 जा, ठीक है, अब नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम 105 को अब लिख सकते हैं 3 × 5 × 7, ठीक है। यही इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टरेशन हो गया। तो यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर ये था 105 क्या था? कंपोजिट नंबर। इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको 5 × 3 × 7 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 3 × 7 × 5 लिख सकते हैं, या फिर 7 × 5 × 3, मतलब ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, क्लियर है। और इस कॉम्बिनेशन वाला प्राइम फैक्टर दूसरे कंपोजिट नंबर के लिए नहीं दिखेगा, ये केवल 105 के लिए ही दिखेगा। यानी कि 1 3 1 5 और 1 7 वाला जो कॉम्बिनेशन है केवल 105 के लिए दिखेगा, ठीक है। चलो आप समझ में आ गया होगा। अब एक और ले लेते हैं 140। इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 70 टाइम्स में,
2 से फिर करेंगे 35 और ये फिर 5 से जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। तो 140 को भी हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए और 140 क्या था, कंपोजिट नंबर था। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, प्राइम फैक्टरेशन के दौरान अगर कोई सेम नंबर मतलब एक से अधिक बार रिपीट कर रहा है तो उसको हम एक्सपोनेंट या फिर पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कभी भी रिपीट करें सेम नंबर तो उसको पावर में कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक और, यहाँ पे हम लेते हैं ले लेते हैं 156, ठीक है ना, 156 लेते हैं। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, 2 से डिवाइड हो पाएगा कितने टाइम्स में, ये 7 और ये 8, फिर 2 से हो जाएगा ये 3, 39। अब 39 2 से 3 होगा, 3 से हो जाएगा 13 टाइम्स में, और 13 खुद प्राइम नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको भी हम क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। और यहाँ पे दो बार आ रहा है तो इसको हम 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू। क्लियर है। अगर वहीं 2 3 बार आता तो 2 का पावर 3 लिखते, अगर 3 3 बार आता है तो 3 का पावर 3 लिखते हैं। क्लियर है। तो अगर सेम फैक्टर रिपीट करे तो उसको हम एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर, तो यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो जो प्राइम फैक्टरेशन है हर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होता है, और जो प्राइम फैक्टरेशन का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि प्राइम फैक्टरेशन का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करने से कोई प्राइम फैक्टरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर, और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम आगे से एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डिविजिबिलिटी रूल पे आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।